फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से संबंधित एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जैसे कि आपको पता ही है, डीएचएफएल का जो घोटाला था वो यस बैंक की वजह से ही उजागर हुआ। जब यस बैंक के डॉक्यूमेंट की जांच की गई तो उसमें डीएचएफएल के पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ और उसके बाद में आगे कार्रवाई हुई और अब जाके डीएचएफएल का रिजोल्यूशन प्लान पूरा पास हो चुका है और डीएचएफएल पीरामल ग्रुप ने खरीद ली है। लेकिन अब उसके सामने एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जब उन्होंने डीएचएफएल के कर्जदारों की बैंकों की लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। उसमें यस बैंक का नाम ही नहीं है। ये कैसे हो गया? इतना बड़ा जो घोटाला जो सारा यस बैंक की वजह से हुआ और उसके कर्जदारों की लिस्ट में यस बैंक का नाम ही नहीं है, तो क्या है ये मामला? इसको हम अच्छे से पूरा समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्यों नहीं है यस बैंक का नाम और यस बैंक के पैसे क्या नहीं मिलेंगे या डूब जाएंगे यस बैंक के पैसे? तो सारा का सारा मैटर आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। साथ में यस बैंक ने जो आदित्य बिरला ग्रुप के साथ मिलकर जो वेलनेस कार्ड लॉन्च किया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है। तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है यस बैंक की सेहत को। तो उसको हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यस बैंक के 3700 करोड़ का कर्ज है डीएचएफएल पर, जो है डूबा हुआ। परंतु अब डीएचएफएल का रिजोल्यूशन प्लान पास हो चुका है। डीएचएफएल के ऊपर टोटल कर्ज था 87,000 करोड़ का जो कर्ज था, लेकिन अब पीरामल ग्रुप से मिलेंगे 37,250 करोड़, यानी बहुत सारे पैसे जो है उनको बैंकों को राइट ऑफ करने होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आ रही है फ्रेंड, वो है ये कि जो कर्जदाताओं की लिस्ट जारी की है बैंकों की, उसमें यस बैंक का नाम ही नहीं है। सबसे जो पहला जो सबसे बड़ी जिसकी अमाउंट है वो है डिबेंचर होल्डर, जिनके है 45,444 करोड़। सेकेंड पे है एसबीआई, जिसकी सबसे बड़ी अमाउंट है उसकी है 7,171 करोड़ की। और थर्ड नंबर पे है एफडी होल्डर, जिनके है 5,374 करोड़। फोर्थ नंबर पे है बैंक ऑफ इंडिया, जिनके है 4,125 करोड़। और फिफ्थ नंबर पे है कैनरा बैंक, जिनके है 3,749 करोड़। और सिक्स नंबर पे है यूनियन बैंक, जिनके है 3,550 करोड़। तो जब यूनियन बैंक जिनके 3500 करोड़ है उनका नाम है, तो जिसका 3700 करोड़ है यस बैंक का, उसका नाम क्यों नहीं है? ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि यस बैंक ने कोई लोन ही नहीं दिया था डीएचएफएल को। एक्चुअल में ये एक घोटाला किया गया। यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटर वाधवान बंधुओं ने मिलकर एक घोटाला किया था। 2018 में राणा कपूर ने 3,700 करोड़ के शॉर्ट टर्म डिबेंचर बॉन्ड खरीदे थे डीएचएफएल के, न कि उनको लोन दिया था। और जबकि उनको पता था कि डीएचएफएल की हालत बहुत पतली हो चुकी है, वो कभी भी डूबने की कगार पे है, उसके बावजूद भी उन्होंने 3,700 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए उनके डिबेंचर बॉन्ड में डीएचएफएल के। और उसके बदले में उनको मिला एक नजराना, यानी रिश्वत मिली। और वो रिश्वत मिली उनको 600 करोड़ की। वो डायरेक्ट नहीं मिली, बल्कि उनको एक लोन के तरीके से दिया गया। डीएचएफएल ने राणा कपूर की कंपनी अर्बन वेंचर लिमिटेड को दिया 600 करोड़ का लोन। वो एक प्रकार से रिश्वत थी जो डीएचएफएल ने दी थी राणा कपूर की कंपनी को, जिसके बदले में उन्होंने 3700 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए थे डीएचएफएल के। और साथ में यस बैंक ने 750 करोड़ का लोन बांद्रा रिक्लेमेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी दिया, जो डीएचएफएल ग्रुप का था। तो इस तरह से जो लोन है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया, बल्कि उसके बदले में उन्होंने डिबेंचर बॉन्ड खरीदे थे। इसीलिए जो कर्जदाताओं के बैंक की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें यस बैंक के 3700 करोड़ नहीं है। लेकिन यस बैंक के जो 3700 करोड़ है वो है डिबेंचर होल्डर की जो अमाउंट है, जो 45,444 करोड़ है, उसके अंदर है। तो वहां से उनकी जो है रिकवरी होगी। तो जो बैंकों से डायरेक्ट रिकवरी होगी उसमें यस बैंक नहीं है। जो डिबेंचर होल्डर है उनकी रिकवरी के माध्यम से ही पैसे यस बैंक को मिलेंगे, जो उनके लिए अलग से रिजोल्यूशन प्लान जो पास किए जाएंगे डिबेंचर होल्डर के। और इसमें भी फ्रेंड अभी बहुत सारे लूप होल है, बहुत सारे इसमें झोल है। पेमेंट अभी का अभी नहीं आएगा, क्योंकि पीरामल ग्रुप ने जो 37,250 करोड़ जो देने वाली है, वो पूरा अभी कैश पेमेंट नहीं देने वाली है, बल्कि कुछ कैश पेमेंट आएगा और कुछ आएगा उनके बदले में डिबेंचर बॉन्ड। तो वो डिबेंचर बॉन्ड इशू करेंगे, जो काफी समय के बाद, जो उनका समय पीरियड होगा उसके बाद में वो जाके बुलाया जाएगा। तो इस तरह से आज सब लोगों को पूरी अमाउंट आज नहीं मिलने वाली है, ये बात आप एक समझ लो। साथ में दूसरी बात, जो अमाउंट है 87,000 करोड़ का, उसके सामने सिर्फ 37,000 करोड़ ही मिलने वाले, यानी बहुत बड़ी रकम राइट ऑफ भी करनी पड़ेगी। और इसमें भी अभी ये जो प्लान है, ये जल्द से जल्द रिजोल्यूशन प्लान पूरा पास हो जाए ऐसा लगता नहीं है। प्लान के अंदर सबसे जो बड़ा माइनस पॉइंट है वो है एनसीडी और एफडी होल्डर के, जो उनके लिए जो रिजोल्यूशन प्लान में जो 4 कैटेगरी बनाई गई है, उसी की वजह से सारा मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है।
फ्रेंड्स, एनसीडी और एफडी होल्डर को 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। उनके लिए जो पहली कैटेगरी बनाई गई है वो है 2 लाख रुपीज़ तक, जिसके अमाउंट 2 लाख रुपीज़ है, उनको फुल पेमेंट दिया जाएगा, यानी जितना पैसा है वो पूरा चुकाया जाएगा। और सेकंड कैटेगरी में आ रहे 2 लाख से लेके 5 लाख वाले, तो उनको उनका जो टोटल जो अमाउंट है उसका 43% रिटर्न दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी बनाई गई है वो है 5 लाख से 10 लाख रुपीज़, उनको भी 43% रिटर्न मिल जाएगा। और जो चौथी कैटेगरी आ रही है वो है 10 लाख से ऊपर, उनको फिलहाल कुछ भी नहीं मिलेगा। उनके लिए ऐसा रखा गया कि जो सबको बांटने के बाद जो पैसे बचेंगे वो उनके बीच में बांटे जाएंगे, यानी फिलहाल उनके लिए एक पैसा भी आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसी वजह से प्लान को उन्होंने बाइकआउट कर दिया, उसके खिलाफ वोटिंग की थी, लेकिन उनके वोटिंग की परसेंटेज सिर्फ 6% थी। इस वजह से वो इस प्लान को रोक नहीं पाए, लेकिन अब वो जा रहे हैं कोर्ट में। उनका कहना है कि हमको ये प्लान मंजूर नहीं है, क्योंकि इस तरह से हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। तो एनसीएलटी में रेजोल्यूशन प्लान पास हो जाए ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे जो ग्रुप है, एफडी होल्डर है, वो जा रहे हैं अब कोर्ट में, और कोर्ट में अपनी जो पैसे उनके डूबे हुए उसको वसूल करने के लिए, वो रिकवरी के लिए वहाँ से अपील करेंगे, और इसलिए ये मामला अटकेगा और इतना जल्दी ये जो पैसा है लोगों को मिल नहीं पाएगा। तो आप सोच लो फ्रेंड्स, यस बैंक के 3700 करोड़ डूबे हैं, उस 3700 करोड़ में डिबेंचर होल्डर के जो ग्रुप है उनके रिजर्वेशन प्लान के अंदर से जो अमाउंट आएगी वो मिलेगी यस बैंक को, और उसमें भी पूरी कैश पेमेंट अब मिलने वाली नहीं है, उसके बदले में मिलेंगे डिबेंचर बॉन्ड। तो आप समझ लो इन पैसों से यस बैंक का अभी फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है, और इसी का रास्ता निकालने के लिए यस बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया जो बहुत काबिल तारीफ है। यस बैंक ने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ मिलकर वेलनेस प्लस कार्ड और वेलनेस कार्ड निकाले, और ये कार्ड ही यस बैंक को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाएंगे। और ये कैसे होगा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे कार्ड से क्या होने वाला है, इसी कार्ड से यस बैंक अपने एनपीए की जो उसकी भरपाई है वो यहीं से होगी, यहाँ से अमाउंट बनेगी, उसी से उसका कारोबार बढ़ेगा, और आने वाले समय में यस बैंक का भविष्य पूरी तरह से आपको उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। यस बैंक ने ये जो वेलनेस कार्ड लॉन्च किए हैं उसकी जो प्राइस रखी गई है वो वेलनेस प्लस के लिए रखी गई है 3000 रुपये रखे गए हैं वेलनेस प्लस के लिए, और वेलनेस नॉर्मल कार्ड के लिए रखे गए 1999 यानी 2000। तो यह एक आदमी से जब 3000 या 2000 वसूल किए जाएंगे तो कस्टमरों की जब संख्या हजारों में लाखों में होती है तो उसकी बड़ी अमाउंट बनती है जो यस बैंक को यूज करने को पैसे मिलेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो सर्विस देनी है वो आफ्टर है, आज नहीं देनी है, उनको सर्विस देनी है बाद में, लेकिन उनको पैसे मिलेंगे एडवांस में। और कस्टमर क्यों जुड़ेंगे वो सबसे बड़ी बात है। आप बोलोगे कि इतनी महंगी सर्विस क्यों लोग लेंगे, ये सर्विस महंगी नहीं है, ये सर्विस बहुत ही सस्ती पड़ेगी कस्टमर को भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं जोड़ी गई है। जो ये वेलनेस कार्ड खरीदेंगे उनको फ्री जिम फैसिलिटीज है, साथ में उसको फ्री योगा क्लासेज मिलेंगे, उनको फ्री जुम्बा सेशन मिलेंगे, यानी आज की तारीख में सबको बॉडी फिटनेस की बहुत जरूरत है, तो सारी फैसिलिटी जहां पे जिम के अंदर 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के पैकेज लेने पड़ते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इस कार्ड के माध्यम से किसी भी डॉक्टर से कोई भी जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनकी बीमारी है, उससे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और उनकी बीमारी के बारे में राय ले सकते हैं। साथ में जो मेडिसिन खरीदेंगे उस मेडिसिन इन कार्ड के माध्यम से उनको 30 पॉइंट रिवार्ड मिलेंगे, और वो आपको मालूम है रिवार्ड पॉइंट आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, उसको एज ए कैश मनी भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से जो यस बैंक ने ये कदम उठाया, यस बैंक के कारोबार को डेफिनेटली बहुत ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में जब ये कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं लोग, और चाहते हैं कि उनकी हेल्थ बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, इसलिए ये कार्ड डेफिनेटली इसके कस्टमर इनको मिलेंगे। और ये जो इतनी अमाउंट है, ये अमाउंट यस बैंक को बिल्कुल जो एनपीए की उनकी प्रॉब्लम है, जो उनका बैड लोन है, उसको रिकवर करने में बहुत बड़ी मदद करेगी। और इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि यस बैंक आने वाले समय में डेफिनेटली आपको 15 से 20 रुपए की अमाउंट में नहीं बल्कि 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह से यस बैंक का मैनेजमेंट और यस बैंक काम कर रही है, उससे ये मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यस बैंक बहुत ही ऊपर जाएगी। ये 15-20 रुपए में रहने वाला स्टॉक नहीं है। जिनको यस बैंक पे भरोसा नहीं है या मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है, वो आने वाले समय में डेफिनेटली पछताएंगे। इसीलिए मैंने स्पेशली आपको संडे के लिए मैंने वीडियो बनाया यस बैंक पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यस बैंक क्या कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फ्रेंड।